एक सेकंड मैं विकास से बात करके बताती हूँ आपको। तुमने मना किया है मम्मी पापा को यहाँ पर आने से? मैंने मना करा है कि वो बुढ़ा बुढ़िया यहाँ ना आए। मम्मी मैं भी आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मम्मी पापा के बारे में? हाँ तो इसमें मैंने गलत क्या बोला है? वो बुढ़ा बुढ़िया है तो है। विकास प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट, वो मेरे पेरेंट्स है, कोई बुढ़ा बुढ़िया नहीं है। तुमने मना क्यों किया है वैसे उनको यहाँ पर आने से? ये मेरा घर है, मुझे लगा कि वो तुमसे मिलने आ रहे हैं। मुझे ये थोड़ी ना पता था कि वो यहाँ बसने आ रहे हैं। ये मेरा घर है, ना कि धर्मशाला। अरे तुम पहले पूरी बात जान तो लेते। तुम्हें पता भी है उनके साथ क्या हुआ है? मेरे भैया भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी भाभी उनको पसंद नहीं करती है, इसलिए वो इधर आ रही थी ताकि वो अपनी बेटी के साथ चैन से रह सके। तुम तो कुछ भी जाने बिना उनको आने से ही मना कर दिया। अरे तो उसमें गलती किसकी है? मेरी? ये तुम्हारे भैया भाभी की। मैं क्यों झेलूं उन्हें? जाने दो जहाँ जा रहे हैं वो। और तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो विकास? मैं फिक्र क्यों ना करूं उनकी? मैं बेटी हूँ यार उनकी। मेरे मम्मी पापा ने कितने आस लगा के फोन किया था कि उनका बेटा तो उनके काम नहीं आया, कम से कम उनकी बेटी तो है। और तुमने क्या करा? सीधा उनको यहाँ आने से मना कर दिया। अच्छा, आज तुम्हें जिम्मेदारी याद आ गई जब तुम्हारे माँ बाप पे परेशानी आई। राधिका, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? इस घर में हम दोनों रहेंगे, ना कि कोई बुढ़ा बुढ़िया। फिर क्यों लेकर आ रही हो उन्हें? खुश तो है हम। पहली बात तो विकास तुम थोड़ा तमीज से बात करो, बार बार उनको बुढ़ा बुढ़िया मत बोलो। मेरे पेरेंट्स हैं और तुम्हारे सास ससुर है। पर ऐसे टाइम पे अगर मैं उनके काम नहीं आऊंगी तो फिर कौन काम आएगा? अच्छा, आज तुम्हारे मम्मी पापा पे बात आ गई तो तुम्हें जिम्मेदारी याद आ गई और मेरी जिम्मेदारी याद आ गई। याद है तुम्हें जब मेरे पेरेंट्स पे बात आई थी तो तुमने क्या कहा था? इनका ध्यान कौन रखेगा, इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तुमने बोला इनको गांव भेज दो या धर्मशाला भेज दो। और याद है तुम्हें, ये सब तुम्हारे ही थे। देखो विकास, वो बात अलग है। वो तुम्हारे मम्मी पापा है और ये मेरे मम्मी पापा है। और तुम समझो ना इस बात को, अगर मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो वो तुम्हारे मम्मी पापा है और ये मेरे मम्मी पापा है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? और उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है यार, इतना प्यार दिया, तो मेरा फर्ज बनता है ना, मैं उनकी बेटी हूँ तो मैं उनका ध्यान रखूँ इस टाइम पे। राधिका, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पाला है, पोसा है, वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला है और पोसा है और इतना बड़ा करा है और इस काबिल बनाया है। लेकिन मैंने तुम्हारे कहने पे अपने मम्मी पापा को गांव भेज दिया और अपने से दूर कर दिया। सही कहा तुमने। जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है दूसरे कदर। पर विकास, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज उनको यहाँ पर आने दो। इस मुसीबत में मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज तुम जरा खुद ही सोचो, वो इस हालत में कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? मेरे अलावा कोई नहीं है उनका इस दुनिया में। राधिका, लेकिन मैंने भी तुम्हारे सामने ऐसी रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे मम्मी पापा को गांव मत भेजो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, उनको गांव भेजवा दिया। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। बुला लो अपने मम्मी पापा को। मैं जानता हूँ माँ बाप से बिछड़ने का दुख क्या होता है, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ रहेंगे वैसे मेरे मम्मी पापा भी यहीं रहेंगे और हम दोनों अपने अपने मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे। बताओ, मंजूर है? ठीक है।